देखो, वो क्या है? मुझे वो दिख गया। कूदने के लिए तैयार हो जाओ। ओनियन को बोल, तुम भी हमारे साथ आओ। अभी नहीं, मैं फाउंडर के ऊपर जाने तक नहीं रुक सकता। और इसके बाद मैं एक इमरजेंसी लैंडिंग करूंगा, तो ध्यान रखना कि तुम फाउंडिंग टाइटन के ऊपर ही लैंड करो। ओनियन को बोल! मुझे दिख ही गया, वो बदसात बंदर। अच्छा है हमें उसे ढूंढना नहीं होगा। तुम सब प्लान जानते हो। पीस टाइटन हमारी पहली प्रायोरिटी है। उसे खत्म कर दिया तो बैटल भी खत्म हो जाएगी। अब वक्त है रंबलिंग रोकने का। रुक जाओ! अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये तो आर्मर्ड टाइटन है और कार्ड टाइटन भी है। क्या वो सच में ओडियम गियर है? क्या ये सच है? रंबलिंग रोकने पैराडी आइलैंड आया है। एरन, तुमने कहा कहने को कुछ नहीं बचा, पर तुम गलत थे। मेरे पास एक सवाल है और तुम उसका जवाब जरूर दोगे। तुम्हारा मतलब क्या होता है जब तुम कहते हो कि तुम आजाद हो? ऐसे खोखले कंकाल को मारकर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जैसा डर था, ज़ीक भी छिपने के लिए उसी मेथड का इस्तेमाल कर रहा है जो वॉरहैमर टाइटन करता है। क्या तुम्हारा मतलब है कि हमें इतनी बड़ी बड़ी हड्डियों के ढांचे में एक छोटी सी बॉडी को ढूंढना होगा? ये तो नामुमकिन है। जरा होश में आओ, ये कैसे होगा? आर्मिन! पता है मुझे। ठीक 1 मिनट के अंदर मैं इस पूरे इलाके को उड़ाने वाला हूँ। कार्ड टाइटन का इस्तेमाल करो और निकल जाओ। आर्मिन, एरिन शायद इस अटैक के बारे में पहले ही जानता था। मुझे नहीं लगता वो इससे मरेगा, लेकिन फिर भी अगर मैंने फाउंडिंग टाइटन को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो शायद हमें ज़ीक और एरिन के शरीर मिल जाएं। ध्यान रखना आर्मिन, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी फिक्र मत करना, सब कुछ उड़ा देना, ठीक है? वो जो कुछ गवा नहीं सकते, वो कुछ पा नहीं सकते। मैं जानता हूँ जब तक अतीत में जीता रहूंगा कुछ नहीं बदलने वाला। मैं अपनी झूठी उम्मीदों को सीने से लगाए नहीं रख सकता। मुझे सामना करना ही होगा एरिन का। आर्मिन!
3 पर 1 2 3। ये तो उठ ही नहीं रहा। सांसें चल रही हैं। शायद सर पर चोट लगी है। तुम्हें क्या लगता है ये भी पैराडी आइलैंड से आया है? सुन रहे हो? क्या तुम एनी लियोन हार्ट को जानते हो? वो मेरी बेटी है। सुनिए सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वो आ गए हैं, राइनर! ये आखिर है क्या? इतना तो पता है कि ये प्योर टाइटन्स नहीं है। अब क्या करें? थंडर स्पेस भी खत्म हो गए। और सबसे पहले ये बताओ कि आर्मिन जिंदा है ना? अगर उसे जरा सी भी चोट लगी होती तो वो अब तक ट्रांसफॉर्म हो चुका होता। इसका मतलब आर्मिन को बहुत ध्यान से पकड़ा गया है, लेकिन वो इस टाइटन के पीछे की तरफ की ओर भागा है और इतने सारे टाइटन्स हमारे रास्ते में आ रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल ठीक भी होता तब भी इस सिचुएशन में कूदने की नहीं सोचता। तो तुम सब शांत रहो। मिकासा, अभी कुछ मत करो। मैं आगे जाकर इन सबको तुमसे दूर ले जाता हूँ। ये काम नहीं करेगा। मुझे पता है कि ये क्या चीज है। ये सब उन 9 टाइटन्स का पिछला जनरेशन है। कैसे पता उनका दिमाग अभी भी वहाँ है या नहीं। हालांकि मैं इतना जानती हूँ कि फाउंडिंग टाइटन अपनी पावर से ऐसे अनगिनत खड़े कर सकते हैं। ये पास टाइटन सोल्जर्स सिर्फ लड़ने के लिए बनाए गए हैं। और हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो हम इन्हें इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। और मैं तो एरन की दोस्त भी नहीं हूँ। तो क्या तुम ऐसा मत करो पिग! अरे नहीं, कुछ भी कहो, लेकिन अटैक करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं होगी। शुरू से ही मेरा निशाना यही था। रुक जाओ! अब देखो तमाशा, ये लो। राइनर यहाँ! उसका बस ध्यान भटकाना। कैप्टन, जल्दी करो, हमें आर्मिन को वापस लाना है। यही एक रास्ता है हमारे पास, नहीं तो हम यहाँ पर बेकार में मारे जाएंगे। पैराडाइज फोर्सेस ने अटैक टाइटन को उलझा कर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उतनी ही रफ्तार से इस तरफ बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। सभी यूनिट्स कैनन फायर से दुश्मन पर हमला करो। सर, लेकिन सर, हमारे ज्यादातर लोगों को एयरशिप पर पहले ही भेज दिया गया है। हमारे पास जितने लोग बचे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 3 कैनन ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्या इस वजह से हम यहाँ बैठकर बस तमाशा देखते रहेंगे? उन बहादुरों को देखो, कितनी बहादुरी से दुश्मन से डटे हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है वो लोग किस लिए लड़ रहे हैं? कम ऑन राइनर! मैं बेवकूफ था।
मेरा दिमाग खाली होता जा रहा है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उसके बाद तुम मेरा दम घोटना चाहते हो, एरिन? नहीं, वो ये नहीं है। ये वो थी। अगर एरिन सिर्फ आगे बढ़ने का इरादा रखता है, जैसे कि उसने कहा, तो ये लड़ाई फाउंडर यमीर की मर्जी से हो रही है। इसका मतलब यमीर भी इंसानियत खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि ये जनसंहार हो, और फाउंडर को हराया नहीं जा सकता। उसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब क्या यहीं पर सब खत्म हो जाएगा? क्या ये कोई मजाक है? पानी उठाओ, कैप्टन! लगता है मेरा ओडियम गियर पूरी तरह खराब हो गया है। मेरा भी। मेरा राइट हैंडल जल चुका है। मैं हम दोनों को ऊपर नहीं खींच पा रहा। जॉन, तुम छोड़ दो मुझे। मैं एक बार और ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। और फिर क्या? ट्रांसफॉर्म होके नीचे रंबलिंग में कुचले जाने के लिए? सिर्फ नाम के आर्मर्ड हो। सबसे ज्यादा बैंड तुम्हारा ही बचता है। तुम्हें लगता है कि हम जीत पाएंगे? नहीं, लेकिन फिर भी हमें आखिर तक तो लड़ना ही होगा ना। हम स्काउट रेजिमेंट हैं। तुम भूल गए क्या? हमें हार मानना आता ही कहाँ है। जॉन, इधर आओ। मैं तुमसे नहीं डरती, चाहे तुम कितनी बार भी अटैक कर लो। मिकासा, बीच में से हटो। पकड़ लो। देखो, मुझे भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सच में उड़ सकता है, लेकिन फिर उसने ऐसा किया तो मेरे पास आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे खुशी है कि मैं आई। बर्ड, और उस पर लोग बैठे हुए हैं। कभी तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि तुम हमें छोड़कर आ गए थे, राइना। आप जानते हैं कि मैं भी लड़ सकती हूँ। एनी, आज़ुमा बिटू शिप भी डूब गया है। उनकी शिप फाल्को का टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन झेल नहीं पाई।
हालांकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो उड़ पाएगा भी या नहीं, लेकिन क्यूमी मान गई थी। तो अब हमें कियोमी के भरोसे पे खरा उतरना है। किसी भी कीमत पे रंबलिंग को रोकना होगा। गाबी, तो आर्मिन कहाँ है? नहीं, पीक कहाँ है? आर्मिन पकड़ा गया है और उसकी जिंदगी खतरे में है। आर्मिन को पकड़ने वाले टाइटन ने गलती कर दी। एनी, हमारी मदद करो। तुम्हारे सारे दोस्त हमेशा पकड़े ही जाते हैं, है ना? हम उसे वापस ले आएंगे। पीक का क्या? वो स्कल में है। उसने उसकी गर्दन को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन हैमर टाइटन उसके बीच में आ गई। उड़ाने की कोशिश? हम एक साथ अलग अलग काम करेंगे। कैप्टन, एक ग्रुप आर्मिन को छुड़ाने जाएगा। हमें कोलोसल के एक्सप्लोजन की जरूरत है। दूसरा ग्रुप एरन की तरफ जाकर उसकी गर्दन पर अटैक करेगा। हम 2 टीम्स में बटेंगे पर एक साथ हमला करेंगे। अब हमारे पास एरन के बारे में सोचने का वक्त नहीं रहा, बल्कि सच कहूं तो कभी भी नहीं था। कैप्टन, लेकिन क्या? फैल्को का उड़ना हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं था। नहीं तो अब तक हम सभी मर चुके होते। हाँ, हम कुछ भी तो हासिल नहीं कर पाए। जॉन, मेरे पास उस गधे को बताने के लिए न जाने कितना कुछ था। हाँ, मैं भी एरन को खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी वजह से अब कैप्टन का भी नहीं लड़ पाएंगे। और अगर लड़ भी पाते तो हम फाउंडिंग टाइटन के खिलाफ खड़े हैं। अगर हम पुरानी बातों को लेकर बैठेंगे तो जीतेंगे कैसे? मिकासा, हमें एरन को मारना होगा। मिकासा, तुम आर्मिन को छुड़ाने पर कंसंट्रेट करो, समझी? तुम्हें इस वक्त कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। वो लोग एक बार फिर से अटैक टाइटन की ओर जा रहे हैं। हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। रेफ्यूजीज? रुको, शायद नहीं। जरा उनके बाएं बाजू पर तो देखो। तुम एल्डियंस हो ना? एक मिनट, रुक जाओ। हम यहाँ सिर्फ घायल लोगों के इलाज के लिए आए हैं। हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? देखिए मिस्टर लियोनहार्ड, मैंने कहा था हम मार्लियंस से मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। हम इनसे गिनती में भी ज्यादा हैं और इनसे ज्यादा ताकतवर हैं। और वैसे भी मार्लियंस ने हमेशा से हमें ही फ्रंट लाइन पे भेजा है। एल्डियंस, अपनी गन्स नीचे करो। रुको, तुम सब शांत रहो। कंडक्टर, तुमने ये गन क्यों? सेक्रेटरी मुलर, वो क्या है? ये लोग अभी भी एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। फैल्को, प्रोजेक्टाइल को ढूंढो। संभल कर। जॉन, राइनर! कुछ भी हो पर मरना मत। तुम लोग भी मत मरना। मैं वॉर हैमर टाइटन का ध्यान भटकाता हूं, जिससे तुम्हें मौका मिले। पीक, वहां से निकलने का रास्ता ढूंढो।
टिके रहना राइनर, जब तक मैं डेटोनेटर को एक्टिवेट ना कर लूं। आगे और भी टाइटन्स हमारा इंतजार कर ही रहे होंगे। काश मैंने ओडीएम गियर यूज किया होता। मैं और नजदीक नहीं जा पा रहा। पीक, नहीं, बाहर निकलो। जॉन, अगर तुम्हें लगता है कि मैं टाइटन सिर्फ अजीब कामों के लिए हूँ और लड़ने के लिए नहीं हूँ, तो तुम गलत हो। गार्ड की बॉडी से जब तक मैं बाहर ना निकल जाऊं, तब तक मैं नहीं रुकने वाली, चाहे 1000 बार ट्रांसफॉर्म होना पड़े। तो जॉन, मेरी फिक्र छोड़ो और डेटोनेटर लेकर आओ। हालांकि 100 जीत भी लाखों दुश्मन के आगे कुछ नहीं कर सकती। उनकी इतनी हिम्मत, बर्थ पूल को पपेट बना दिया। वो रहा, वो वाला बिग जैसा या जो भी है वो। कौन सा? वो वाला, वो अजीब सा, वहाँ पर। कहाँ? उन 9 टाइटन्स में से कौन सा? शायद वो कार्ड या बीस्ट या शायद जॉ। मैं क्या करूँ उसके साथ? मिकासा, मुझे ठीक से बताओ कौन सा? बताया तो। वो टाइटन जो अभी अभी भागा। अरे ये तो काफी है। अभी वो काफी क्या है? चलो फाल्को, अभी वो काफी या जो भी है उसे घेरेंगे और आर्मिन को वापस लेकर आएंगे। मैं इस राइफल के साथ कवर दे सकती हूँ। इतने टाइटन्स के साथ हमें इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। कहाँ हो ज़ेक? आखिर कहाँ हो तुम? अगर उसे ढूंढ भी लिया तो इस हालत में कुछ कर पाऊंगा? लानत है। मैं कभी भी उनका ऑर्डर पूरा करने में फेल नहीं हुआ था, एक बार भी नहीं। तो फिर उनके आखिरी ऑर्डर में मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? शायद हमारा काम वहीं पर ही खत्म हो गया था। अगर हमारा काम बस इन सबको समंदर पार करके यहां लाना ही था, तो बताओ मुझे, तुमने जिनकी जिंदगी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, क्या वो सब अब दूसरों की जिंदगियां छीनेंगे? नहीं। हमने ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां टाइटन्स नहीं हैं, जहां ये दुख नहीं है, जहां सिर्फ खुशियां हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इतनी सारी कुर्बानियों का क्या फायदा? एरविन, पता है, तुम्हें ना चुनने का जो मैंने फैसला लिया था, मुझे उसका बिल्कुल मलाल नहीं, क्योंकि मैंने हमारा आने वाला कल जिसके हाथों में सौंपा है, उसकी आंखों में बिल्कुल तुम्हारी चमक है। वापस स्कल की तरफ जा रहा है। एनी! भागना बंद करो, काबिल! वरना हम सभी मारे जाएंगे। वो काफी, बेथ होल्ड
टाइटन्स की तरफ बढ़ रहा है। रुकना होगा। पीछे। तुम मेरा शरीर हो और मैं चाहता हूं कि तुम हिलो, पर हिल क्यों नहीं रहे? तुम्हें हिलना होगा, मैं भीख मांगता हूं। अगर नहीं हिले तो सब मरेंगे। राइनर, पीक, शॉन, कॉनी, मिकासा, एनी, अगर नहीं हिले तो ये सब मारे जाएंगे। उठो मांस के ढेर, तुम सिर्फ एक कचरा हो और तुम किसी काम के नहीं। मुझे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है, हमेशा से थी, क्योंकि तुमने मुझे धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। सब कुछ हमारे ऊपर है, जो जिम्मेदारियां हमने ली थी, जो दूसरी जिंदगी हमें दी गई थी, तुमने इन सब के साथ कुछ नहीं किया। तो उठो, तुम ये लाश की तरह नहीं पड़े रह सकते। उठो, अपने इस मांस के ढेर को उठाओ यहाँ से। रेत, जरा सोचो, अगर मेरा दम पहले ही घुट गया होता, अगर मैं पहले ही मर गया होता, तो मैं भला सोच कैसे सकता था? ये कोई सपना या आंखों का धोखा नहीं है, न ही मौत के बाद की जिंदगी। ये जगह असली है, ये दुनिया है पाथ्स की। मुझे तो अभी किसी टाइटन के मुंह में होना चाहिए, तो मुझे कैसे पता कि ये मेरे दोस्तों के साथ हो रहा है? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि सारे एल्डियंस पाथ्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर ये सच है तो शायद मैं यहाँ कुछ पूरा कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ तो सोचना होगा, मुझे सोचना होगा। हेलो ज़ीक, कैसे हो एरिन के दोस्त? तुम्हें भी ymir ने निकल लिया था। काफी समय पहले। मैं तुम्हें बताता हूं, जब इस यूनिवर्स में कुछ भी मौजूद नहीं था,
और सभी तरह की इनसिग्निफिकेंट चीजें अस्तित्व में आकर बर्बाद हो जाती थी। उस वक्त एक चीज बच गई और उसको हमने नाम दिया जिंदगी। जिंदगी के बचने का कारण ये था कि इसके पास खुद को बढ़ाने की एबिलिटी थी और खुद को बढ़ाने के लिए जिंदगी अपनी फॉर्म लगातार बदलती रही और किसी भी एनवायरनमेंट में ढलती रही, और इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। हम बढ़ते रहे, फैलते रहे और बहुत ज्यादा बन गए। आसान भाषा में जिंदगी का मतलब बढ़ना होता है। ये रेत, कंकड़, पानी, इनमें से किसी ने भी बढ़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिंदगी अब भी जो कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है, ये देखते हुए कि मौत और एक्सटिंक्शन बढ़ने के गोल के बिल्कुल उल्टा हैं। हम एक सजा जिसे डर कहते हैं उसकी वजह से अपने अंत से मिलने से कतराते हैं। उसने वो सब किया जो वो कर सकती थी दर्द से बचने के लिए। उसने एक बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला और स्ट्रॉन्ग शरीर बनाया और फिर ऐसी दुनिया में चली गई जहां मौत एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फाउंडर ymir की यही सच्चाई है। ये वो दुनिया है जहां मौत एग्जिस्ट नहीं करती। अगर बात यही है तो अब ymir का क्या मकसद है? उसे चाहिए क्या? ये तो मैं भी सोचता हूँ और मैं ना जाने अपना कितना वक्त उसे समझने की कोशिश में बिता देता हूँ। इतनी ताकत के बाद भी वो उन्हें हरा नहीं पाई। किंग फ्रिट्ज की गुलामी करते हुए 2000 साल तक ऐसी क्या बात थी जिसने उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दिया? कुछ तो ऐसा जरूर था जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा पाई थी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एरन समझने में कामयाब रहा लेकिन मैं फेल हो गया और इसलिए ymir एरन के साथ हो गई। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, यहाँ से बाहरी दुनिया में जाने का क्या रास्ता है? किसे पता है? मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज ज़ेक, यहाँ आके अब मैं हार नहीं सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ते रहने के लिए तुम्हारे लिए इन स्पीशीज को कंटिन्यू करना इतना जरूरी है। अभी जो कुछ भी हो रहा है, लाइफ को जो डर रूल कर रहा है, उसे तुम ट्रेजेडी कह सकते हो। लाइफ की जो मीनिंगलेस एक्टिविटीज होती हैं वो डर की बुनियाद रखती हैं। ध्यान रखना। मेरे साथी अभी भी वहाँ लड़ रहे हैं और हम अभी भी सैकड़ों लोगों की जिंदगियों का भयानक अंत रोक सकते हैं। लोग वहाँ अपने डर से लड़ रहे हैं। वो अपने डर से लड़ रहे हैं। हारना बुरा क्यों होगा? जिंदा होने का मतलब आखिरकार मरना ही है। मरने से पहले उस आखिरी पल में शायद उन्हें राहत मिल जाए। अब पूरी तरह से हम बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम कभी नहीं जानते कि इन सब का मतलब क्या है। शायद ऐसा महसूस हो कि हम आजाद हो रहे हैं। सूरज डूबने लगा था और मैं एरन और मिकासा के साथ रेस लगा रहा था उस पेड़ की तरफ जो पहाड़ी के ऊपर था। एरन ने रेस शुरू करते ही पहले दौड़ना शुरू कर दिया। मिकासा जानबूझकर उससे पीछे रही और मैं आखिरी में ही आया था। लेकिन हवा उस दिन हल्की सी गर्म थी और उसमें दौड़ने में बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे हवा सूखे पत्तों को उड़ाती गई, एक अजीब नरम सा ख्याल मेरे दिमाग में आया। ये कि शायद मेरा जन्म ही मिकासा और एरन के साथ उस पेड़ की तरफ दौड़ने के लिए हुआ है। और बारिशों के दिन मैं उसके नीचे बैठ के पढ़ा करता था और मुझे याद है मैंने गिलहरी को मूंगफली भी खिलाई थी। और जब हम साथ में बाजार घुमा करते थे, मुझे एहसास था कि हमारी वो छोटी छोटी यादें ही बेशकीमती हैं। ये तुम्हें कहाँ मिली? यहीं रेत में गड़ा हुआ मिला। ये यहाँ क्यों होगा? पता नहीं। माना ये मेरे किसी काम का नहीं। मानता हूँ कि ये किसी भी चीज की जरूरत नहीं बन सकता, पर मेरे लिए
ये बहुत ही कीमती चीज है। सही कहा। हम बस गेंद को फेंकेंगे और उसे पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर से फेंकेंगे, बस यही, बार बार। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसा तुमने कहा, मैं हमेशा खुश रहूंगा, और वो भी इस बॉल से बार बार खेल के। मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, बस हाथ हील हो जाए। नहीं, अब और नहीं। हमें राइनर के पास वापस चलना चाहिए। राइनर! जॉन पीक! ये क्या है? और को और सब क्या हमें बर्तोल ने बचा लिया? बेथोल ने बचाया, लेकिन मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी। मार दिया उसको। आर्मी! उसे वापस करो! शुक्रिया दोस्तों, और मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। एनी, तुम्हारे पीछे! ये हो क्या रहा है? टाइटन्स उन्हें बचा रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है। यहाँ देखो! ये यहाँ? तुम मुझे ही देखना चाहते थे ना, क्यों लीवाई? लेकिन मैं तुमको नहीं देखना चाहता था। सीख। क्या हो रहा है वहाँ? इसके लिए जीक का शुक्रिया करो। जीक? उसने हमारे साथियों को पाथ्स में जगाया, जहाँ जिंदगी और मौत का कोई मतलब नहीं। सभी एल्डियंस पाथ्स के जरिए जुड़े हुए हैं, और शायद इसलिए क्योंकि फाउंडर यमीर हमसे कनेक्शन चाह रही हैं। शायद कुछ है जो वो हमसे चाहती हैं। बेरथोल्ड। मिस्टर सावर, हम दोनों का सपना सच नहीं हो पाया। मुझे अभी लगता है यूथनाइजेशन प्लान सही था, लेकिन अगर इसका मतलब है कि मैं आपके साथ कैच खेलूं, तो मुझे दोबारा पैदा होने में दिक्कत नहीं। तो मैं आपको कम से कम इसके लिए थैंक्स कहूंगा, पापा। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी शक्तियां, यहाँ तक कि तुम्हारी कीमती यादें भी। और इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते। आप सभी मेरी मदद करो।
ये मौसम कितना अच्छा है। अगर मुझे ये पहले ही मिल जाता तो। खैर, इतने लोगों को मारने के बाद इतना मिलना भी बहुत है। क्या हम बच गए? रंबलिंग खत्म हुई? संभल कर भी सच में एक पागल सांड ही हो। ये चीज ये फिर से एरन के सर की तरफ जा रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। आर्मिन ये पूरा उड़ाने वाला है। जरा रुको, लाइनर अभी नीचे है। आर्मर्ड टाइटन कोलोसल एक्सप्लोजन को आसानी से सह लेगा। भले ही ये चांस वो लेना चाहेगा या नहीं, ये राइनर पर डिपेंड करता है। शुक्रिया। अगर आप सब हमारी मदद नहीं करते तो हम इस रंबलिंग को कभी रोक नहीं पाते। अलविदा एरन। करीना, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ था? एक भयंकर धमाका हुआ। देखो वो हड्डियां। क्या इसका मतलब एरन मर गया? आक्रमैंस को अवेकन पावर्स की वजह से सर में दर्द होने लग जाता है। मैं ऐसे गुलाम को देखना पसंद नहीं तब करूंगा। हमने आखिरी बार बात की थी। मिकासा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अफसोस नहीं है, फिर भी हमने जो किया वो सही था, है ना? हमने आखिर रंबलिंग को रोक ही दिया। तुम इंटर्नमेंट जोन से यहाँ कैसे आए? वो मिस्टर लियोन हार्ट हैं जो हमें यहाँ लेकर आए। जाओ उनसे मिल लो। आर्मिन! राइनर, वो आ गया। हे, वहां देखो, उस तरफ। इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया? ये चीज
आखिर है क्या पता नहीं, लेकिन हम इसे ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ सकते। मुझे लग ही रहा था हमारा काम इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है। हाँ, लेकिन अब क्या करें? ये गड़बड़ है। अगर ये चमकती हुई चीज और एरन कनेक्ट हो गए तो रंबलिंग फिर शुरू हो जाएगी। हाँ, हमें इसे मारना होगा। जो चीज इतने बड़े ब्लास्ट से बच जाए उसको भला हम कैसे मारेंगे? हमारा टारगेट सिर्फ एरन होना चाहिए। जब तक हम उसे नहीं मारेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। डैड, मुझे एक आखिरी काम करना है। मुझे ये करना ही होगा। हाँ, मैं कोल्ट के लिए करूंगा। क्यों? ये सब इस तरह क्यों हो रहा है? तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या? नहीं, पहले से ही ऐसा था। आपका शुक्रिया। आराम से, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर आपने हवा में गोलियां खाली नहीं की होती तो हम अभी भी लड़ रहे होते। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। अब से हम साथ मिलकर काम करते हैं। डैड! एनी, ये धुआं उस चमकती हुई चीज से आ रहा है। मर गया? नहीं, ये टाइटंस के मरने के बाद की बदबू नहीं है। कहीं ये वही तो नहीं जो रोगैको विलेज में इस्तेमाल हुआ था? मिकासा, पीक, फैल्को पर बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आप क्या बात कर रहे हैं? एक्करमैन और टाइटन शिफ्टर्स इम्यून है, तुम भूल गई क्या? हमें क्या करना है यहाँ तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन वो नहीं, ये बहुत ज्यादा है। मैंने कहा चलो। नहीं डैड! डैड! नहीं! तो क्या हम इस तरह से जाएंगे? ऐसा ही लगता है। अब आगे का काम अपने दोस्तों को ही सौंप देते हैं। आखिर इसी तरीके से तो स्काउट रेजिमेंट के सोल्जर्स का अंत होता है। तुम्हें याद है जॉन, वो रात जब हमने लाशें जलाई थी? हाँ, वो सब तुम्हारी गलती थी। तुम्हें पता है कि हम इंसानियत को बचाने के चक्कर में फंस गए थे। ये अजीब है। ये सब आखिर हो कैसे सकता है? एनी! एनी! तुम ठीक हो ना? यहाँ पे आखिर हुआ क्या? मिस्टर मूलर! इस कमीने ने एक आर्मी खड़ी कर ली है। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें जिंदगियों को नर्क बनाने में मजा आता है ना एरन? ठीक है, तो अब तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। अब मैं इसे खत्म करूंगा। कौन? शॉन, गाबी? नहीं, ये
कैसे हो सकता है? Big Annie! बहुत हो चुका। ये सब आखिर खत्म कब होगा? मिकासा! उठो मिकासा! अब यहाँ सिर्फ हम ही हैं जो एरन को मार सकते हैं। और नहीं आ जाएगा। मुझे जाना है। मुझे वापस अपने घर जाना है। मिकासा, उठ जाओ। तुम्हें सर्दी लग जाएगी। एरन, हाँ, लेकिन मुझे नींद कब आई? तुम शायद थक गई होगी। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबा सपना देखा हो। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। आज तुम पूरे दिन आराम करो। मैंने बहुत सारी मछलियां भी पकड़ी हैं तो मिकासा, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? पता नहीं, अचानक ऐसा लगा जैसे मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वैसे भी अब हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ? उस दिन हम सब कुछ छोड़कर यहाँ भाग आए थे। उस दिन से मार्ले की वॉर खत्म होने के 2 महीने बाद वो पैराडी आइलैंड पर हमला करने वाले थे। हम भागते नहीं तो वो हम सबको मार देते। आर्मिन भी हमें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया होगा। मैं ना ही हिस्टोरिया को नर्क में धकेल पाया और ना ही अनगिनत लोगों को मार पाया। आइलैंड के बाहर के लोगों का नामो निशान मिटाना भी मुझसे नहीं हो पाया। तो चलो चलते हैं और मेरे बचे हुए 4 साल शांति से जीते हैं, जहां कोई और ना हो। ऐसी जगह जहां सिर्फ मैं और तुम ही हो। मिकासा, यही कहा था ना तुमने? मुझे माफ कर। मुझे पता है हमने प्रॉमिस किया था कि हम इन सब पर बात नहीं करेंगे। क्या तुम मुझसे एक और प्रॉमिस करोगी? जब मैं मर जाऊंगा तो तुम इस स्कार्फ को फेंक देना। इसके बाद तुम्हें आगे अपनी जिंदगी और जीनी है। मेरे बारे में सब भूल जाना, आजाद हो जाना। प्लीज मिकासा, मुझे भूल जाओ। माफ करना, नहीं भूल सकती। एरन इसके मुंह में है। वहां पहुंचने में मेरी मदद करो। ठीक है मिकासा।
बाद में मिलती हूँ एरन। चलो ये मान लिया कि ये अटैक टाइटन की एबिलिटी के साथ तुमने जो फ्यूचर देखा उसके लिए था, लेकिन क्या मुझे तब तक मारना जरूरी था जब तक मेरे मुंह से खून नहीं आ गया? जैसे मेरे पेट में घुटना मारना जरूरी था? तुम दोनों को खुद से दूर करने के लिए मुझे जो भी जरूरी लगा वो मैंने किया, चाहे वो पागलपन ही क्यों ना हो। ऐसे ही मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। मुझे माफ कर देना। माफी मुझसे नहीं, मिकासा से मांगो, क्योंकि तुम ही हो जिसने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। हाँ, तुमने सही कहा। तुमने ये सब किया हमें दूर रखने के लिए, हाँ? ताकि हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएं और फिर वो हीरोज कहलाएं जिन्होंने इस दुनिया को उसके अंत से बचाया, तुम्हें मारकर। हाँ बिल्कुल। फिर जितने भी बचे हुए लोग होंगे वो सारे तुम्हारे कर्जदार हो जाएंगे। आइलैंड डेविल्स जो आइलैंड के खिलाफ गए और इंसानियत के सही रास्ते पर टिके रहे। इसकी वजह से तुम दुनिया के सबसे इज्जतदार आदमी बन जाओगे। तो तुम चाहते हो कि हम सब बिल्कुल टाइबर फैमिली की तरह बन जाएं? मतलब तुम चाहते हो कि हम दुनिया के बाकी हिस्सों से पैरिटी को बचाएं? देखो, हम न कभी हीरोज थे और नहीं होंगे। माफ करना एरन, निराश मत होना, पर जो तुमने किया है हम शायद तुम्हारा साथ ना दे पाए। कहाँ जा रहे हो तुम? जहाँ हम हमेशा से जाना चाहते थे। चलो, रास्ते में मैं तुम्हें फाउंडर ymir के बारे में बताता हूँ। तो इसे ही कहते हैं वो आग वाला पानी। हाँ बिल्कुल, और ये तो नदी की तरह बह रहा है। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे आर्मिन? हाँ? हम वहाँ पर थे जब तुमने कहा कि ymir ने 2000 सालों तक किंग फ्रिट्ज की गुलामी की थी, और ये भी कहा कि इसी वजह से टाइटन्स की पावर है। हाँ, उसने उसका घर जलाया, उसके पेरेंट्स को मारा और उसकी जुबान भी छीन ली। उसके पास इतनी पावर होने के बावजूद भी उसने अपनी वफादारी कायम रखी। क्यों? उसके ये करने की क्या वजह थी? जब मैंने उसे पास में छुआ था तब मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर फाउंडर ymir किंग फ्रिट्ज से प्यार करती थी। हाँ? और इसी वजह ने फाउंडर ymir को किंग फ्रिट्ज के प्यार में 2000 सालों तक बांधे रखा। मैं फाउंडर ymir के दिल की गहराई को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन यह साफ था कि वो उन 2000 सालों के दौरान घुटकर जी रही थी। वो ढूंढ रही थी कि कोई उसे वहां से आजाद करे, और फाइनली वो मिल गया। वो इंसान मिकासा थी। क्या तुमने अभी मिकासा कहा? हाँ कहा, तो तुम मुझे सुन ही नहीं रहे थे। नहीं, मैं सुन रहा था। पर ये बताओ, मिकासा ही क्यों? अब तो ये बात सिर्फ फाउंडर ymir ही जानती है। मुझे अब तक ये बिल्कुल नहीं पता कि आखिर मिकासा ने किया क्या। बस एक बात मैं जानता हूं कि जो आउटकम मिकासा लेकर आई थी, बस वही है जो मुझे आगे लेकर जा रहा है। मैंने इंसानियत को मिटा दिया, एल्डियंस को आपस में लड़ने में मजबूर किया, और फिर अपने सभी दोस्तों को भी ये जाने बगैर कि वो बचेंगे या नहीं, लड़ाई में घसीट कर ले आया। तो ये था वो भविष्य जो तुमने मेडल सेरेमनी में देखा। आर्मिन, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फाउंडिंग टाइटन की पावर का एक इफेक्ट ये है कि उनका पास्ट या फ्यूचर नहीं होता, ये सब एक साथ चलता है, और इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था।
उस पल में बेथोड़ को मरना नहीं था, इसलिए मैंने उसे मॉम की तरफ भेजा और उसकी तरफ नहीं। आओ चलें, एरन। हाँ। ठीक है, तो कैसा रहा सब कुछ उसके साथ? क्या मतलब? मेरा मतलब मीकासा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें भुलाकर वो किसी और के साथ खुशी से रह सकती है? क्योंकि तुम तो चाहते हो कि वो ऐसा ही करे। हाँ, पता नहीं। भला ये कैसा जवाब था? याद रखो, मैंने अब तक तुम्हें माफ नहीं किया। भला खुद को समझते क्या हो जो मिकासा की फीलिंग्स को ऐसे ठुकरा रहे हो? उसके लिए हमेशा पहले तुम रहे हो, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे भूल जाओ कहने से वो सब भूल जाएगी? तुम बस एक मतलबी इंसान हो और मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे बारे में भूल जाए क्योंकि उसे खुश रहने का हक है। और हाँ, मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसके दिल के वो बहुत करीब है। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता वो किसी और के साथ जाए। चाहता हूँ कि हम जिंदगी भर साथ रहे और मेरे मरने के बाद भी वो मुझे कम से कम 10 साल तक याद रखे। ओह, मैं समझा। माफ करना, मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। मिकासा को ये सब मत बताना। मैं चाहता हूँ कि उसे खुशी मिले, सच में। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे और मिकासा के साथ रहना चाहता हूँ। एरन, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं जानता हूँ उन लोगों में से कोई भी मरना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने मैंने 80% इंसानियत को खत्म कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों? एरन! मैंने दीवारों के बाहर इंसानियत को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की और तुम सबने मुझे रोका। फिर भी 80% मारे गए और इसके बाद दीवार के बाहर की दुनिया में उतने ही लोग बचे हैं जितना पैरेडी में बचे हुए हैं, जिसका मतलब वहां एक तरफा वॉर अब कभी नहीं हो सकती। लेकिन ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि इस सब का कोई मतलब नहीं? अभी तक जनसंहार हुआ भी नहीं तो रोक दो इसे। मुमकिन नहीं। तुम लोग अब सिर्फ 20% इंसानियत को ही बचा पाओगे। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? ऐसे कैसे नहीं हो सकता? तुम ही हो जिसने उन्हें मारा। मैंने कितनी बार टेस्ट कर लिया है, कोई फायदा नहीं हुआ। चीजें हमेशा वैसी ही खत्म होती हैं जैसे मैंने अपनी फ्यूचर की मेमोरीज में देखा था। आर्मिन, ये वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। मैं आजादी का गुलाम हूँ। नहीं, इस सब का कोई मतलब नहीं बनता। तुम कह रहे हो इसे टाला नहीं जा सकता। कह दो कि ये सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि ये कोई हाल नहीं, ये सिर्फ एक भयानक सपना है। अगर लोग ही नहीं तो जंग किसके खिलाफ? कोई भी बता सकता है, ये किसी बुरे मजाक से कम नहीं। एरन, ये सच है कि इस लड़ाई का कोई हल नहीं और हमें जिन चीजों से गुजरना पड़ा है वही चीजें हमारे साथ बार बार हुई। लेकिन फिर भी हमें यकीन करना होगा कि किसी दिन हम एक दूसरे को आसानी से समझ सकेंगे। पर अब वो सारी खोखली उम्मीदें जा चुकी है क्योंकि तुमने उसे तोड़ दिया। उनके मन में बस एक ही बात रह जाएगी, या तो मारेंगे या मरेंगे, और कुछ नहीं। और तुम ये कह रहे हो कि तुमने ये सब हमारे लिए किया। एरन, यही है तुम्हारा नाम। मैंने ये नहीं कहा। एरन, अब तुम आजाद हो, पूरी तरह से।
सब कुछ ठीक करना चाहता था। मैं इस नजारे को देखना चाहता था। क्यों ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं बस ये करना चाहता था, मेरा मन था। मुझे लगा मैं सब कुछ तुम लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूं। फिर भी साशा और हांजी दोनों ही मेरी वजह से मारे गए और मैंने तुम्हें और फ्लॉक को एक जानलेवा लड़ाई में झोंक दिया। क्यों? आखिर ये सब क्यों हुआ? अब मैं जानता हूं। क्योंकि मैं बेवकूफ हूं, एक निहायत ही बेवकूफ आदमी जिसके हाथों में पावर आ गई है। इसलिए यही इकलौता नतीजा था जिस पर हम आ सकते थे। बस इतनी सी ही बात है। मैं समझ गया कि दीवार के पार तुम दुनिया को क्यों तबाह करना चाहते थे। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। झूठ मत बोलो, तुम तो ऐसा कभी नहीं सोच सकते। मैं जानता हूँ कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मैं वो हीरो हूँ जो 20% इंसानियत को बचाएगा। पर फिर भी वो मैं ही हूँ जिसने बाहर की दुनिया वाली किताब के जरिए तुम्हारी सोच बदली। वो बेकार आइडिया कि इस बाहरी खाली दुनिया में घूमने का आइडिया मेरा था। ये क्या है? आखिरकार तुमने इस पर ध्यान दिया एरिन। ये पूरे वक्त हमारे पैरों के ही नीचे था, पर तुम तो हमेशा दूर की ही देखते हो। शुक्रिया एरिन, मुझे दीवार के पार दिखाने के लिए और ये भी दिखाने के लिए जो हुआ है उसके जिम्मेदार हम दोनों हैं। तो हाँ, इसके बाद हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद? पर कहाँ? अगर सच में हुआ तो नर्क में 80% इंसानियत को मारने के गुनाह की सजा के लिए, वो भी साथ में। वक्त आ गया। मैं अब तुम्हारी मेमोरीज मिटा रहा हूँ। सब खत्म होने के बाद तुम्हें वापस याद आ जाएगा। जानता हूँ अगली मुलाकात आर्या पार की होगी और उसके बाद फिर हम दोनों मिलेंगे। हाँ, मैं नर्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, फिर हम साथ रहेंगे हमेशा के लिए। तुम्हारे घाव भर गए? एनी? हाँ, उन्हें ठीक होने के लिए काफी वक्त था। मुझे सब याद आ गया, वो सब कुछ। आर्मिन, तुम्हारी भी मेमोरीज वापस आ गई है ना? जब एरन हमसे मिलने आया था वो यादें। याद है, इसने कहा था कि हम जो भी अपनी मर्जी से फैसला लेंगे उससे इस दुनिया में से टाइटन्स की पावर्स मिट जाएंगे। मुझे अब याद आया कि ये सब कुछ तुमने किस लिए किया। एरन, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। एरन ने कहा था कि मेरी मॉम वापस टाइटन से इंसान बन जाएगी। उसने कहा था अच्छी जिंदगी जीना, लेकिन तुम्हारा क्या? अपने बारे में सोचो, एक नंबर के बेवकूफ और बुज़दिल हो। ऐसा क्या? काश कि मैं भी उससे बात कर पाती। वेलकम होम बेटा।
मैं घर वापस आ गई। डैड। देखो कौन आए हैं। क्या तुम सब मुझे देख रहे थे? लगता है यही वो पल है जिसके लिए तुम सब ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मॉम, अब मैं पहले जैसा ताकतवर आर्मर टाइटन नहीं रहा। सच में मुझे खुशी हुई। जो कुछ भी हुआ मुझे माफ कर दो राइनर। तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चलती हूँ। क्यों? अगर मैं यहाँ पर रुकी फिर एरिन को यहाँ पर दफनाने नहीं दिया जाएगा। सही कह रही हो। उसे आराम करने देना चाहिए, बिल्कुल किसी शांत जगह पर। तुम्हें वो जगह याद है जहाँ पर एरिन हमेशा सोता था? हाँ, वो जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। मेरी बात सुनिए सेक्रेटरी म्यूलर। एरिन येगर मर चुका है और सारे टाइटन्स की ताकत भी जा चुकी है। अब हम सब बस एक आम इंसान हैं। क्या तुम लोग ये बात अभी प्रूव कर सकते हो? ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। मैंने कहा अभी प्रूव करो। चलो हमारे सामने प्रूव करो कि तुम इंसान हो या टाइटन। अगर अब हमारे पास टाइटन बनने की शक्ति होती तो अब तक उसका इस्तेमाल कर चुके होते, पर नहीं। हम पर तुम्हारी बंदूक तनने के बाद भी हमारे पास कोई शक्ति नहीं। इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता कि हम इंसान हैं। तुम कौन हो? मैं एक एल्डियन हूँ पैरेडी से। नाम है आर्मिन आर्लेट और मैंने ही एरिन येगर को मारा। मैंने ही अटैक टाइटन को मारकर रंबलिंग रोकी। तो वो तुम थी ना जो पूरे वक्त मेरे दिमाग के साथ खेल रही थी। मुझे लगता है तुम्हारा प्यार सिर्फ एक बुरा सपना था। जो जानी गई हैं वो कभी वापस नहीं आएंगी। फिर भी तुमने जो जिंदगियां बनाई थी उसी की वजह से मैं हूं। आपकी आत्मा को शांति मिले यमीर। वो दिन जिसे बैटल ऑफ हेवन एंड अर्थ कहते हैं, उसे गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं। अनगिनत लोगों की जान गंवाने के बाद जो लोग जिंदा बच गए थे वो आज भी उन जख्मों से उभर नहीं पाए हैं।
बस एक दुनिया के तौर पर अब भी उस नुकसान से उभर रहे हैं। एल्डिया ने ये ग्रिस्ट्स की एक मिलिट्री तैयार की जो हर गुजरते दिन के साथ और ताकतवर होती जा रही है। समुद्र के पार जो लोग बचे थे उनके खिलाफ होने के डर से अब आइलैंड एक आवाज में नारा लगाते हैं, अगर हम जीते तो जिएंगे और अगर हारे तो मरेंगे। लड़ना होगा, लड़ना होगा। टाइटन्स के जाने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हुए। एरन फ्यूचर के बारे में जो भी जानता था उसने मुझे वो सब बता दिया। हालांकि इसके आगे जो फ्यूचर है मैं वो नहीं देख सकती हूँ, लेकिन इस फ्यूचर को मैं क्लियरली देख सकती हूँ। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी हुआ वो अकेले एरन की चॉइस नहीं थी। ये दुनिया जो अभी है वो हम सभी के चॉइस का नतीजा है। हमें लड़ना ही होगा ताकि आगे लड़ाई की जरूरत ना पड़े, और इसके लिए चाहे हमें हमारी जिंदगी सुकून और शांति के बिना ही क्यों ना गुजारनी पड़े। ये वो जिंदगी नहीं है जो उसने हमारे लिए सोची थी। चाहे उसने ये सोचा हो या ना हो, अब यही जिंदगी है जो उसने हमें दी है। थोड़े दिन के लिए जो बादल छटे हैं, इसमें हमें टाइटन्स के बिना रहना होगा। यकीन नहीं आता हिस्टोरिया की राइटिंग इतनी अच्छी है। इसके लिखे से भी खुशबू आती है। मैं फिर से तुम्हें वही बात दोहराता हूँ, एक शादीशुदा औरत के पीछे पागल मत बनो, समझे राइनर? मैं तब से देख रही हूँ आईने के सामने खड़े होकर बाल संवारते जा रहे हो। आखिर किसके लिए इतना सजा जा रहा है? स्कूल में जो लड़कियाँ हिस्ट्री बुक्स पढ़ रही होंगी उनके लिए। तुम्हारा मतलब घोड़े के ऊपर लिखी गई किताब? तुम्हारे जिंदा बचने पर अब मुझे मलाल हो रहा है राइनर। पैराडी आइलैंड दिखने लगा है। आर्मन, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? हमने दीवारें तोड़ दी, आइलैंड को धोखा दिया और एरन को भी मारा, जिसे सभी एल्डियंस पूछते हैं। क्या सच में हम लोगों को उनसे शांति के लिए बात करने का हक है? मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर वो लोग हमारे जहाज को यहीं डुबा देते तो। हाँ, मुझे भी बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। ये इंटरनेशनल हीरोज का काम है जो उस पागल सांड ने हम पर लाद दिया है। कह कर गया, तुम सब लंबी जिंदगी जियो। यानी तुम जहाज पर ये सोचकर तो नहीं चढ़ी थी ना कि हम अपने घर जिंदा लौटेंगे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम सभी लोग यहाँ सुसाइड करने के लिए आए हैं। पीछे जाने का मतलब नर्क में जाना हो सकता है, जो कि ठीक है। और भूलो मत, हम हैं स्काउट रेजिमेंट, वो पागल लोग जिन्हें हार मानना नहीं आता। पर मैं मिलिट्री पुलिस हूँ। फिलहाल के लिए हमें नहीं मारा जाएगा, क्योंकि जब पैरेडी के लोग हमें देखेंगे तो वो जानना चाहेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। लोग जानना चाहेंगे जो कितनी बार एक दूसरे को मारने की कोशिश कर चुके हैं, वो हथियार छोड़कर शांति की बात क्यों करने आए हैं। वो हमसे पूछेंगे क्यों, हमने ऐसा क्या देखा। और तब हम उन्हें पूरी कहानी बताएंगे। एरन, बाकी लोग भी तुमसे मिलने जल्द आएंगे। तुम खुश हो ना?
मैं तुम्हें फिर से देखना चाहती हूँ। एरिन, मुझे ये स्पार्क देने के लिए थैंक यू। Das Schwert des Jungen zerbrochen hat, wird die Spitze des Wolkenkratzers erreichen und auf den Turmbau zu Bubble lachend hinunterblicken. Hass und Zorn sind eine zweischneidige Klinge. Die Geschichte wiederholt sich.